स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अररिया यतीम खाना परिसर से शहर के छात्र छात्राओं और महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। ये मार्च यतीम खाने से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए चांदनी चौक पर आकर समाप्त हुआ। सैकड़ों की संख्या में हिजाब पहने हुए महिलाओं ने हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर मार्च किया। उन्होंने एक सुर में कहा कि सभी को अपने ढंग से रहने की आज़ादी है। भारत के संविधान ने ये आज़ादी दी है कि हम अपने ढंग से जिएं और अपनी पसंद के कपड़े पहनें। इसका अगर कोई विरोध करता है तो ये गलत है। छात्राओं ने कहा कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक और धार्मिक अधिकार है। संविधान उन्हें अधिकार देता है कि वे क्या पहने। छात्राओं ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा साजिश के तहत हिजाब का विरोध किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हमें ये राइट देता है कि हम कुछ भी करें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, ये सारी राइट टू इक्वालिटी, ये सारी हमारी राइट्स हैं। कोई हमारे राइट्स को छीन नहीं सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दे दिया है तो कोई भी जो है इसको ये नहीं कह सकता कि आप क्या पहन कर आए। और जहाँ तक रही हिजाब की बात, ये हमारी अपनी चॉइस है। ये हम अपने प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। हमारी मर्जी, हम जो भी पहने, तो इसलिए कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी का दिया हुआ राइट नहीं है। क्योंकि किसी भी ड्रेस को पहनना ये हमारी मर्जी है। ये लोग जो आज रोक कर रहे हैं, ये एक दिन जीन्स को भी रोकते हैं, कभी हमारी नकाब को भी रोकते हैं। पता नहीं ये क्या पहनना चाहते हैं, क्या पहनाना चाहते हैं, ये इनसे ही आप लोग पूछ सकते हैं। पुणे के बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत दालकोला चेक पोस्ट पर बीती रात अवर निरीक्षण मद्य निषेध अधिकारी संजय कुमार ने पुलिस बल की मदद से पिकअप वैन से 7.5 क्विंटल गांजा बरामद किया। मद्य निषेध व बायसी पुलिस द्वारा बताया गया है कि जब दालकोला चेक पोस्ट पर पिकअप वैन को रोकने का प्रयास किया गया तो उसका चालक और सहयोगी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन सशस्त्र बल द्वारा चालक के सहयोगी को पकड़ लिया गया और चालक मौके से फरार हो गया। तस्करों ने पिकअप वैन में गांजे के ऊपर केले रखे हुए थे ताकि पुलिस को शक न हो। सूचना के अनुसार गांजे के कुल 73 पैकेट बरामद हुए हैं, जिनका वजन 749.376 किलोग्राम है। कटिहार शहर के महमूद चौक के निकट चल रहे एक निजी नर्सिंग होम में एक प्रसूता की मौत के बाद नर्सिंग होम की जांच में अनियमितता पाई गई, जिस कारण उसके दफ्तर को सील कर दिया गया। जांच टीम में शामिल एसडीएम शंकर शरण ओमी ने कहा कि मीडिया और पीड़ित परिजन की शिकायत पर निजी नर्सिंग होम की व्यवस्था की जांच हुई। जांच के दौरान यहां कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था। चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन की देखरेख में नर्सिंग होम के दफ्तर को सील कर दिया गया। कुछ मरीज यहां अभी भी हैं, जिनके जाने के बाद नर्सिंग होम को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। जांच टीम में शामिल स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक आर.एन. पंडित ने कहा कि नर्सिंग होम मानक के विरुद्ध संचालित हो रहा है और बीकॉम पढ़ाई करने वाले छात्रों के भरोसे नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी के मामले में उद्भेदन का दावा किया गया है। मंगलवार की रात 5-6 नकाबपोश चोरों ने गैस कटर से शटर काटकर ज्वेलरी शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरों ने 50 लाख रुपए के गहने उड़ा लिए थे। अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि 7 फरवरी की रात गहने के शोरूम में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी के कुछ गहने भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार लोगों के नाम नईम, सुफियान और शाहिद हैं। अन्य 2 चोरों की बबलू और मेहताब आलम की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार चोरों का आपराधिक इतिहास रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर महकमा अदालत के एक न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में 2 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार चोपड़ा थाने में 2015 में एक हत्याकांड के मामले में 2 आरोपी तापस महंत और कार्तिक महंत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। करीब 7 साल चली लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को इस्लामपुर महकमा अदालत में सजा का ऐलान किया गया। सरकारी वकील मुख्तार अहमद के मुताबिक 24 मार्च 2015 को तापस महंत और कार्तिक महंत ने सोना महतो नामक एक व्यक्ति को चोपड़ा थाने के सुभाष नगर इलाके में उसके घर से उठा लिया। अगली सुबह सोना महंत को गंभीर चोटों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे से बरामद किया गया। जब उसे इस्लामपुर महकमा अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बाद में मृतक की मां ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने कहा कि ये फैसला सच की जीत है, कानून की जीत हुई है।
कटिहार जिले के बरारी प्रखंड मुख्यालय के सामने 3 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे भाकपा नेता राजेंद्र प्रसाद यादव का अनशन जूस पीकर खत्म कराया गया। कटिहार से आए DCLR बरारी BDO पूरन शाह CO ललन मंडल ने उनकी मांग को 90 दिनों के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया है। किशनगंज शिक्षा विभाग द्वारा मैट्रिक की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा आरंभ हो गई, जिसे शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुक्त परीक्षा का सफल संचालन के लिए जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि सभी केंद्रों में मजिस्ट्रेट, महिला पर्यवेक्षक, उड़न दस्ता की टीम सहित सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होंगे। किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता ने कहा कि मैट्रिक की परीक्षा में जिले के कुल 15,000 छात्र छात्राएं शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए लगातार सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही जहां भी कमियां थीं उन्हें पूरा कर लिया गया है। किशनगंज के बहादुरगंज स्थित रसल उच्च विद्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर में मौजूद शिक्षा विभाग के DPO शौकत अली और चिकित्सक डॉक्टर मनोज गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया कि उक्त शिविर में उपस्थित दिव्यांगों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। दिव्यांगता प्रतिशत के अनुसार चयनित बच्चों को सरकार द्वारा आवश्यक सहायता दी जाएगी। यानी कि अगर शिविर में मौजूद 3 से 18 साल के बीच के बच्चे में से किसी को सुनने में बहुत कठिनाई हो रही है या वह सुन ही नहीं पाता है तो इसे ईयरफोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह अन्य दिव्यांगों को भी उनकी ज़रूरत का सामान दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।